तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हेवन में डेड साइड का एक बंदा जो होता है वो अपने साइकिलेटर को बताता है कि साइकिलेटर जो हमारा बंदा है वो मारा जा चुका है, लेकिन इसके कारण जो लिंग शुआंग है वो भी काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि यही अटैक करने का सही टाइम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो साइकिलेटर है वो मुझे इस चीज़ की परमिशन दे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो जू सिंह है उसे मार कर आपके सामने लेकर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो वो साइड लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस टाइम पर जो क्रिएट किया है उसने हमारे हेवन में डेड साइड के लोगों को मारने का ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिसका हमारे हेवन में डेड साइड के काफ़ी सारे हाई लेवल के कॉम्बैट पावर जो है वो मारे जा चुके हैं। इसीलिए इस टाइम पर जू सिंह को टारगेट करना बिल्कुल भी सूटेबल जो है वो नहीं है। तो इसीलिए आज से सभी लोग जो है वो लो प्रोफाइल रखेंगे और कोई भी यहाँ पर बेफालतू के सामने जो है वो नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पर जो सुप्रीम हेवन गॉड है वो डिसेंड जो है वो नहीं हो जाते। क्योंकि जैसे ही वे आएगी उसके बाद में हमारा हेवन में डेड साइड जो है वो इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके सभी साथी होते हैं वो भी यहाँ पर जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और उसके इतना बोलता है कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग शुआंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जू सिंह से बोलती है कि ऐसा लगता है कि अपनी लाइटिंग को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के कारण तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मैं पूरे 17 घंटों तक लगातार जो है वो कल्टीवेशन करता रहा, जिसका मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिंग शुआंग जो होती है वो अपने पास से एक पैकेट जो होता है वो निकाल कर जू सिंह जो होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें ये शीबी जो है वो खानी चाहिए, इससे जो तुम्हारी एनर्जी है वो रिकवर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो भी उस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बी क्लास का कल्टीवेशन रिसोर्सेस भी है जिसे कि सीक्रेट रियलम के अंदर से लाया जाता है। मैं पहली बार इस चीज़ को देख रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो जिंग जो होता है वो उसे खाने लगता है। खाते हुए मुस्कुरा कर बोलता है कि सच में इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। उसी के साथ में मेरी जो एनर्जी है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में रिकवर हो रही है। जो शंकर लिंग शुआंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि केवल ये एनर्जी को ये रिकवर नहीं करता बल्कि लोगों के लिए अच्छे नसीब को भी लेकर आता है। मैं प्रे करूंगी कि तुम जो जिंग यूनिवर्सिटी है उसे आने वाले नेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर हरा दो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें हराकर फर्स्ट प्लेस को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा नाम जो है वो गोल्डन रोल के अंदर लिखा जाएगा। और इससे अलग मैं तुम्हें यहाँ पर जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव टीम जो है वो होने वाली है मैजिक यूनिवर्सिटी की, उसका कैप्टन जो है वो तुम्हें बनाना चाहती हूँ। तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी इसके लिए ठीक बोल देता है। और उसके बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो क्या रहने वाली है। मेरा बस एक ही मकसद है कि मुझे हर हाल में जो ये नेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है इसे जीतना है। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाले टीम मेंबर है मैं उनकी आज जो टीम है उसे ड्राफ्ट जो है वो रात में करने वाली हूँ। और इससे अलग अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं कल जो टीम है उसे स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दूंगी। और अब लिंग शुआंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि अब सभी लोग जो होते हैं वो अनाउंसमेंट को देखने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो देखो, तो यहाँ पर जो नेशनल यूनिवर्सिटी लीग है उसके अंदर जो हमारी रिप्रेजेंट टीम होने वाली है वो अनाउंस हो चुकी है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम टीम को देखने लगते हैं, जहाँ पर कि कैप्टन जो होता है वो जू सिंह होता है जो कि फ्रेशमैन क्लास 2 से होता है। और वहीं वॉइस कैप्टन जो होता है वो कोंग शी होता है जो कि सीनियर क्लास 3 से होता है। और एक मेंबर जो होता है उसका नाम याओ फैंग होता है जो कि एलिमेंट की क्लास सीनियर क्लास 1 से होता है। और अब जू सिंह को वहाँ पर टीम का कैप्टन देखने के बाद में सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, यहाँ पर तो जू सिंह को टीम का कैप्टन बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ देखा जाए तो जू सिंह जो है वो केवल एक फ्रेश मैन है, इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है अगर जो कोंग शी है उसे यहाँ पर कैप्टन बनाया जाता। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। कोंग शी की बात की जाए तो वो टीयर 4 के मिड रैंक पर है और मुझे नहीं लगता कि वो दूसरे स्कूल के टीयर 4 के हाई रैंक के लोगों को हरा सकता है, तो इसीलिए जू सिंह को ही ये रिस्क लेने दिया जाए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक और फ्रेशमैन के ऊपर आ जाता है जो कि जू सिंह का नाम देखकर हैरान रह जाता है। बोलता है कि क्या जू सिंह की जो कॉम्बैट पावर है वो इस लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। यकीन नहीं होता कि हम दोनों ही फ्रेशमैन है लेकिन हम दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर आ चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंग यून के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शोंग यून की फ्रेंड होती है वहाँ पर आते हुए बोलती है कि शोंग यून जो तुम्हारा मैन है वो यहाँ पर जो नेशनल यूनिवर्सिटी लीग है उसका कैप्टन बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही शोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरे मैन से तुम्हारा क्या मतलब है, उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही शोंग की जो दोस्त होती है वो बोलती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम उसे थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर मिलने के लिए गई थी नए साल पर। और अगर एक लड़का और एक लड़की जो है वो रात को एक रूम के अंदर रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके बीच में कुछ भी ना हो। जो सुनकर शोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरी बात का यकीन करो, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ में जो सीनियर सिस्टर जियांग चू है वो भी गई थी।
जो सुनते के साथ ही अब शोंगयुन की जो फ्रेंड होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या तुम सीनियर सिस्टर जियांगचू को भी अपने साथ में लेकर गई थी? अगर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तो उसे ठंडा सीक्रेट एलम के अंदर लेकर कैसे जा सकती हो? क्या तुम नहीं जानती कि वो भी जूजिंग को पसंद करती है? जोश उनका शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर जियांगचू है वो एक काफ़ी अच्छी पर्सन है, तो इसीलिए मैं उसे अपने साथ में अगर लेकर नहीं जाती तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील होता। जो सुनते के साथ ही जो शोंगयुन की दोस्त होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता तुम रोमांस को इस तरीके से शेयर कैसे कर सकती हो। जो सुनकर शोंगयुन उससे बोलती है कि देखो ये ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ तक कि जो सीनियर सिस्टर जियांगचू है उसे भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मेरी ही तरीके से सोचती है। और अब शोंगयुन की इस बात को सुनकर जो उसकी दोस्त होती है वो तो अपने सर को पकड़ लेती है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही दयालु हो। जो सुनकर शोंगयुन जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, यहाँ पर बात जो है वो दयालु की नहीं है। अगर जू सिंह की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और फ्यूचर में वो बहुत पावरफुल पर्सन बनेगा, जिसका मतलब है कि उसके पास में एक से ज़्यादा औरत रहेगी, तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं पहले से ही उन लड़कियों को एक्सेप्ट करूँ जिनसे कि मैं फैमिलियर हूँ। जोश उनका शोंगयुन की जो दोस्त होती है वो बोलती है कि ठीक है, लगता है कि मुझे तुम दोनों की तारीफ करनी ही पड़ेगी। जोश उनके के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी तक जू सिंह ने ना तो मुझे एक्सेप्ट किया और ना ही सीनियर सिस्टर जियांगचू को। जोश उनका शोंगयुन की फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें इसमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही नेशनल यूनिवर्सिटी लीग जो है वो ख़त्म होगी जू सिंह के बारे में पूरी कंट्री जो है वो जान जाएगी, और उसके बाद में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल जो है वो नहीं रहेगी कि तुमसे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लड़की जो है वो आकर जो जू सिंह है उसे सामने से अप्रोच करे। और अब अपनी फ्रेंड की इस बात को सुनकर जो शोंगयुन होती है वो भी थोड़ा सोच में जो है वो पड़ जाती है और अपने मन में बोलती है कि मुझसे भी आउटस्टैंडिंग लड़कियां, ये बात सच है कि सच में भी आ सकती है, तो इसीलिए सच में मुझे थोड़ा जल्दी करनी होगी। और अब इसके इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यांग चैन के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जो कि जू सिंह से बोलता है कि जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर था उसने मुझे जो ठंडर सीक्रेट एलम के अंदर हुआ सब कुछ बता दिया था, तुमने वहाँ पर काफ़ी अच्छा किया। तुम्हें यहाँ पर जब भी मौका मिले यहाँ पर जो खतरा है उसे ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बेफालतू के जो खतरा है उसे छोड़ते हो तो फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत जो है वो केवल इसीलिए दिखा पाया क्योंकि आपने मुझे प्रोटेक्शन तालिस्मान दिया था और प्रिंसिपल लिंग शुआंग ने भी मुझे अपना स्पेस तालिस्मान दिया था। जोसन का यांग चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने जो प्रोटेक्शन तालिस्मान तुम्हें दिया था उसके बारे में तुम्हें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वॉइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग ने इस बार तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की है, तुम्हें फ्यूचर में उसका रिपे जो है वो ज़रूर करना होगा। जोसन का जू सिंह जो होता है वो जो यांग चैन होता है उसे बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। जोसन का यांग चैन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। जोसन का जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि अगर मेरी नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो मैं टीयर 4 की पीक के बराबर हूँ, और वहीं अगर मैं अपनी जो थंडर बॉडी है उसका इस्तेमाल जो है वो करता हूँ तो मैं आसानी से टीयर 5 के लोअर रैंक तक के पर्सन के साथ में फाइट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम टीयर 3 पर होने के बाद में भी यहाँ पर टीयर 5 के पर्सन के साथ में फाइट कर सकते हो? सच में ये चीज़ तो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि बस मैं मास्टर थोड़ा सा लकी था क्योंकि असल में मैंने जो थंडर बॉडी है उसकी 5th स्टेज पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, यही कारण है कि मेरी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर तुम्हें कैप्टन बनाने के कारण ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो चल रहा है, जिसका प्रिंसिपल लिंग शुआंग की इमेज के ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। लेकिन अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग की चॉइस थी वो बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं थी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि तो मास्टर, क्या मुझे अपनी जो पावर है उसे प्रूफ करने के लिए कॉन्गशी के साथ में फाइट करनी चाहिए? जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें इससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ, तुम जाकर जो स्कूल की ग्लोरी रैंकिंग है उसका फर्स्ट पैलेस है वो प्राप्त कर लो, इस टाइम पर फर्स्ट रैंक पर कॉन्गशी है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था क्योंकि वर्चुअल ट्रेनिंग जो है वो मेरे लिए यूजलेस थी, इसीलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो जल्दी से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्डिंग के अंदर जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जितना तुम सोच रहे हो वो चीज़ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा यूज़फुल है। और अब यांग जैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी कॉम्बैट पावर जो है वो 10,000 पर पहुंच चुकी है, इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं इस बार जो 10th फ्लोर है वहाँ की ट्रेनिंग को कंप्लीट जो है वो कर दूँगा।
जो सुनकर उस बंदे का जो साथी होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू की फेंकना बंद करो। 10th से लेकर 20 फ्लोर तक यहाँ पर टीयर 2 के लोअर रैंक के 1 हॉर्न राइनो जो है वो मौजूद है, जो कि ग्रुप में अटैक करते हैं और तुम केवल टीयर 2 पर हो, तो तुम्हारे लिए उसे क्लियर कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जू सिंह जो होता है वो आ जाता है, जहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि ये टॉप टीयर का वर्चुअल स्लेट केबिन है, जिसके अंदर की केवल वही स्टूडेंट जो होते हैं वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि एस क्लास के स्टूडेंट है। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए जो लड़के होते हैं वो जू सिंह को देखते भी बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो जू सिंह है, ये वर्चुअल ट्रेनिंग करने आया है, ये तो सच में बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से पोस्ट करो, क्योंकि अगर जो जू सिंह है वो यहाँ पर कॉन्गशी को सरपास जो है वो कर देता है तो ये ट्रेनिंग का टॉपिक जो है वो बन जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जो पोस्ट होती है उसे डाल देते हैं, जिसके अंदर की लिखा होता है कि जू सिंह जो है वो वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए आया है। तो क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा, थंडर एम्पर या फिर आयरन बियर? और वह उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर जो केबिन होता है उसके अंदर आकर लेट जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एआई रोबोट जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बताता है कि जो वर्चुअल स्पेस होता है वो यहाँ पर जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी और जो लेवल होता है उसे सिमुलेट कर जो है वो बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी जो कॉम्बैट टेक्निक और एबिलिटी है उसकी थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन जो है वो रिलीज करो, ताकि जो मशीन का सिमुलेशन है वो काम कर सके। तो क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? जो सुनते ही साथ ही जू सिंह भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो मशीन जो होती है वो जू सिंह जो होता है उसे स्कैन करना शुरू कर देती है, और स्कैन करते हुए बोलती है कि ठीक है, जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट जो है वो हो चुकी है और अब जो वर्चुअल ट्रेनिंग है वो शुरू होती है। जो सुनकर जू सिंह भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो एक अलग ही पैलेस जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये बैटल पावर रैंकिंग है, जरा देखो तो यहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके नाम जो है वो मौजूद है। और इतना सोचकर अब जू सिंह जो होता है वो फर्स्ट रैंक को देखने लगता है, जो कि कॉन्गशी की होती है, जिसकी की कॉम्बैट पावर जो होती है वो 5,02,513 होती है। जो देखकर जू सिंह अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर कॉन्गशी की रैंकिंग जो है वो फर्स्ट पर है और वहीं मेरी रैंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लास्ट है। अब समझ में आ रहा है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर कॉन्गशी को मुझसे ज़्यादा पावरफुल क्यों समझ रहे थे। यहाँ पर रैंकिंग का जो गैप है वो सच में बहुत बड़ा है। और जू सिंह के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि बोलती है कि एस क्लास के स्टूडेंट जू सिंह, आपका यहाँ पर स्वागत है, मेरा नाम जो है वो एवा है। तो बताइए आप पहले यहाँ पर क्या चूज़ करना चाहोगे, बी क्लास का बैटल सूट और बी क्लास का वेपन? और इतना बोलकर वो वहाँ पर बहुत सारे वेपन जो होते हैं उन्हें अपेयर कर देती है और बोलती है कि आप यहाँ पर से जो सा भी वेपन सेलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर उसे ले सकते हो, और उसका जो वेट है वो भी आप अपने मन मुताबिक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो वहाँ से एक स्पेयर जो होता है उसे चूज कर लेता है, जिसे देखकर अब जो वो लड़की होती है वो बताती है कि ठीक है, आपने बैटल सूट और जो वेपन है उसे सेलेक्ट कर लिया है, तो बताइए क्या ट्रायल को शुरू किया जाए? जो सुनकर जू सिंह भी ओके बोल देता है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो बताती है कि ठीक है, वर्चुअल फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर जो है वो अब शुरू होता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो अचानक से एक अलग जगह पर आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे राइनो मॉन्स्टर जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जू सिंह जो होता है वो केवल सिंगल अटैक में ही वे सभी के सभी राइनो मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें जान से मार देता है। और अब जो एवा होती है वो जू सिंह के पास में आते हुए बोलती है कि फर्स्ट ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसे कि कंप्लीट करने में केवल आपने 1 मिनट का टाइम जो है वो लिया है, तो क्या आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो? जो सुनकर जू सिंह भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सीनियर डोमेंट्री एरिया जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो एक साथ में बैठे होते हैं। जहाँ पर कि पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रिंसिपल लिंगशुआंग ने मैटर जो है वो बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल जो है वो नहीं किया। अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम टीयर 4 के मिड रैंक पर हो, इसीलिए तुम यहाँ पर जू सिंह से ज़्यादा सूटेबल हो कैप्टन बनने के लिए। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करना चाहिए, ताकि तुम ये चीज़ जो है वो दिखा सको कि जो प्रिंसिपल लिंगशुआंग थी उसकी चॉइस जो है वो गलत थी। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमें वो तीसरा लड़का जो होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो कॉन्गशी है। और अब जो कॉन्गशी होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, जू सिंह के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कैप्टन बनने के लिए क्वालिफाई है। जो सुनकर कॉन्गशी का एक दोस्त जो होता है वो बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढकर जू सिंह के साथ में फाइट ज़रूर करूँगा। जो सुनकर कॉन्गशी जो होता है वो बोलता है कि अरे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल लिंगशुआंग ने उसे चूज़ किया है तो पक्का इसके पीछे उनका कोई रीज़न ज़रूर होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि अरे जरा देखो तो, किसी ने पोस्ट किया है कि जो जू सिंह है वो वर्चुअल ट्रेनिंग जो है वो दे रहा है। तो चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आखिर जू सिंह जो है वो कौन सी रैंकिंग तक जो है वो पहुँच पाता है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।